अध्याय 33। सहायता के लिए प्रार्थना। हाय तुझ नाश करने वाले पर जो नाश नहीं किया गया था, हाय तुझ विश्वासघाती पर जिसके साथ विश्वासघात नहीं किया गया। जब तू नाश कर चुके तब तू नाश किया जाएगा, और जब तू विश्वासघात कर चुके तब तेरे साथ विश्वासघात किया जाएगा। हे यहोवा, हम लोगों पर अनुग्रह कर, हम तेरी ही बाट जोहते हैं। भोर को तू उनका भुजबल, संकट के समय हमारा उद्धार करता ठहर। हुल्लड़ सुनते ही देश देश के लोग भाग गए। तेरे उठने पर अन्य जातियां तितर बितर हुईं। जैसे टिड्डियां चट करती हैं वैसे ही तुम्हारी लूट चट की जाएगी, और जैसे टिड्डियां टूट पड़ती हैं वैसे ही वे उस पर टूट पड़ेंगे। यहोवा महान हुआ है, वो ऊंचे पर रहता है। उसने सिय्योन को न्याय और धर्म से परिपूर्ण किया है, और उद्धार, बुद्धि और ज्ञान की बहुतायत तेरे दिनों का आधार होगी। यहोवा का भय उसका धन होगा। देख, उनके शूरवीर बाहर चिल्ला रहे हैं, संधि के दूत बिलख बिलख कर रो रहे हैं। राजमार्ग सुनसान पड़े हैं, उन पर यात्री अब नहीं चलते। उसने वाचा को टाल दिया, नगरों को तुच्छ जाना। उसने मनुष्य को कुछ न समझा। पृथ्वी विलाप करती और मुरझा गई है। लबानोन कुम्हला गया और उस पर स्याही छा गई है। शारोन मरुभूमि के समान हो गया। बाशान और करमेल में पतझड़ हो रहा है। परमेश्वर के शत्रुओं को चेतावनी। यहोवा कहता है, अब मैं उठूंगा, मैं अपना प्रताप दिखाऊंगा। अब मैं महान ठहरूंगा। तुम में सूखी घास का गर्भ ठहरेगा। तुमसे भूसी उत्पन्न होगी। तुम्हारी सांस आग है जो तुम्हें भस्म करेगी। देश देश के लोग फूके हुए चूने के समान हो जाएंगे, और कटे हुए कटीले पेड़ों के समान आग में जलाए जाएंगे। हे दूर दूर के लोगों, सुनो कि मैंने क्या किया है, और तुम भी जो निकट हो मेरा पराक्रम जान लो। सिय्योन के पापी थरथरा गए हैं, भक्तिहीनों को कंपकपी लगी है। हम में से कौन प्रचंड आग में रह सकता? हम में से कौन उस आग में बना रह सकता है जो कभी न बुझेगी? जो धर्म से चलता और सीधी बातें बोलता, जो अंधेर के लाभ से घृणा करता, जो घूस नहीं लेता, जो खून की बात सुनने से कान बंद करता और बुराई देखने से आंख मूंद लेता है, वही ऊंचे स्थानों में निवास करेगा। वो चट्टानों के गढ़ों में शरण लिए हुए रहेगा। उसको रोटी मिलेगी और पानी की घटी कभी न होगी। उज्जवल भविष्य। तू अपनी आंखों से राजा को उसकी शोभा सहित देखेगा, और लंबे चौड़े देश पर दृष्टि करेगा। तू भय के दिनों को स्मरण करेगा। लेखा लेने वाला और कर तौल कर लेने वाला कहाँ रहा? गुम्मटों का गिनने वाला कहाँ रहा? जिनकी कठिन भाषा तू नहीं समझता और जिनकी लड़खड़ाती जीभ की बात तू नहीं बूझ सकता, उन निर्दयी लोगों को तू फिर न देखेगा। हमारे पर्व के नगर सिय्योन पर दृष्टि कर। तू अपनी आंखों से यरूशलेम को देखेगा। वो विश्राम का स्थान और ऐसा तंबू है जो कभी गिराया नहीं जाएगा, जिसका कोई खूंटा कभी उखाड़ा न जाएगा और न कोई रस्सी कभी टूटेगी। वहां महाप्रतापी यहोवा हमारे लिए रहेगा। वो बहुत बड़ी बड़ी नदियों और नहरों का स्थान होगा, जिसमें डांड वाली नाव न चलेगी और न शोभायमान जहाज उसमें होकर जाएगा। क्योंकि यहोवा हमारा न्यायी, यहोवा हमारा हाकिम, यहोवा हमारा राजा है। वही हमारा उद्धार करेगा। तेरी रस्सियां ढीली हो गई। वे मस्तूल की जड़ को दृढ़ न रख सकी और न पाल को तान सकी। तब बड़ी लूट छीन कर बांटी गई। लंगड़े लोग भी लूट के भागी हुए। कोई निवासी न कहेगा कि मैं रोगी हूं, और जो लोग उसमें बसेंगे उनका अधर्म क्षमा किया जाएगा। अध्याय 34। परमेश्वर के शत्रुओं को दंड। हे जाति जाति के लोगों, सुनने के लिए निकट आओ, और हे राज्य राज्य के लोगों, ध्यान से सुनो। पृथ्वी भी और जो कुछ उसमें है, जगत और जो कुछ उसमें उत्पन्न होता है, सब सुनो। यहोवा सब जातियों पर क्रोध कर रहा है, और उनकी सारी सेना पर उसकी जलजलाहट भड़की हुई है। उसने उनका सत्यानाश होने और संहार होने को छोड़ दिया है। उनके मारे हुए फेंक दिए जाएंगे, और उनके शवों की दुर्गंध उठेगी। उनके लहू से पहाड़ गल जाएंगे। आकाश के सारे गण जाते रहेंगे, और आकाश कागज के समान लपेटा जाएगा। जैसे दाख लता या अंजीर के वृक्ष के पत्ते मुरझाकर गिर जाते हैं, वैसे ही उसके सारे गण धुंधले होकर जाते रहेंगे। क्योंकि मेरी तलवार आकाश में पीकर तृप्त हुई है। देखो,
वो न्याय करने को एदोम पर और जिन पर मेरा शाप है उन पर पड़ेगी। यहोवा की तलवार लहू से भर गई है। वो चर्बी से और भेड़ों के बच्चों और बकरों के लहू से और मेढ़ों के गुर्दों की चर्बी से तृप्त हुई है। क्योंकि बोस्त्रा नगर में यहोवा का एक यज्ञ और एदोम देश में बड़ा संहार हुआ है। उनके संग जंगली सांड और बछड़े और बैल बध होंगे और उनकी भूमि लहू से भीग जाएगी और वहां की मिट्टी चर्बी से अघा जाएगी। क्योंकि पलटा लेने को यहोवा का एक दिन और सियोन का मुकदमा चुकाने का 1 वर्ष नियुक्त है। और एदोम की नदियां राल में और उसकी मिट्टी गंधक में बदल जाएंगी। उसकी भूमि जलती हुई राल बन जाएगी। वो रात दिन न बुझेगी, उसका धुआं सदैव उठता रहेगा। युग युग वो उजाड़ पड़ा रहेगा, कोई उसमें से होकर कभी न चलेगा। उसमें धनेश पक्षी और साही पाए जाएंगे और वो उल्लू और कौवों का बसेरा होगा। वो उस पर गड़बड़ की डोरी और सुनसानी का साहुल तानेगा। वहां न तो रईस होंगे और न ऐसा कोई होगा जो राज्य करने को ठहराया जाए। उसके सब हाकिमों का अंत होगा। उसके महलों में कटीले पेड़, गढ़ों में बिच्छू, पौधे और झाड़ उगेंगे। वो गीदड़ों का वासस्थान और शुतुरमुर्गों का आंगन हो जाएगा। वहां निर्जल देश के जंतु सियारों के संग मिलकर बसेंगे और रुआर जंतु एक दूसरे को बुलाएंगे। वहां लीलीत नामक जंतु वासस्थान पाकर चैन से रहेगा। वहां मादा उल्लू घोंसला बनाएगी। वे अंडे देकर उन्हें सेएंगी और अपनी छाया में बटोर लेंगी। वहां गिद्ध अपनी साथिन के साथ इकट्ठे रहेंगे। यहोवा की पुस्तक से ढूंढ कर पढ़ो, इनमें से एक भी बात बिना पूरा हुए न रहेगी, कोई बिना जोड़ा न रहेगा। क्योंकि मैंने अपने मुंह से ये आज्ञा दी है और उसी की आत्मा ने उन्हें इकट्ठा किया है। उसी ने उनके लिए चिट्ठी डाली। उसी ने अपने हाथ में डोरी डालकर उस देश को उनके लिए बांट दिया है। वो सर्वदा उनका ही बना रहेगा और वे पीढ़ी से पीढ़ी तक उसमें बसे रहेंगे।